तो हम हमारी जो क्लास है आज कल हमने तत्सम तत्व पढ़े थे, वो कंप्लीट करे थे। आज जो उसके बाकी टॉपिक रह गए वो क्लियर करते हैं हम। जैसे विदेशज, देशज, संकर शब्द। ठीक है, पहले जो कल हमने आपको क्वेश्चन दिए थे 5, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को देखिए और थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर इनके बारे में बताते हैं। तत्सम और तद्भव बारे में। तत्सम और तद्भव। ठीक है, देखिए ये तत्सम शब्द होते हैं ना, ये सीधे सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं। ये आपको कल बताया था। जिस किसी ने कोई भी बंदा नया हो चैनल पे तो प्लीज कल वाली क्लास देख लें। ये तत्सम होते हैं, ये सीधे सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं और सीधे संस्कृत से जो कहते हो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ये तद्भव होते हैं, ये सब संस्कृत के तो होते हैं पर ये हिंदी में आते आते इनका स्वरूप बदल जाता है। मतलब कि जैसे देखो रात्रि, तद्भव में बोलते हैं रात। सीधे सीधे संस्कृत का शब्द है, तद्भव में रात के मैंने सिंपल कर दिया ये हमने। तो सिंपल सी बात है कि तद्भव जो होते हैं ना ये सरल होते हैं और जो तत्सम होते हैं ये कठिन होते हैं। इनका उच्चारण बहुत समय कठिन होता है और तद्भव का सरल। ठीक है, इसमें संयुक्त तत्सम में संयुक्त मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? रे और री की मात्रा, री पे ऋषि की, इन मात्रा का प्रयोग होता है। और जबकि तद्भव में इनका प्रयोग नहीं होता। किसमें? तद्भव में। और तत्सम में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्सम में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है। कौन कौन से होते हैं व्यंजन? क्षय, त्रय, गै और श्रय, इनका प्रयोग होता है। और जब तद्भव में ये तत्सम के हैं, तद्भव में इनका प्रयोग बदल कर किया जाता है। तत्सम में इनका प्रयोग होता है क्योंकि संस्कृत के शब्द तो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। और तद्भव में इनको बदल जाता है। जैसे छह है, छह जो है ना, छत्री, जब तद्भव में लाएंगे ना इसको तो एक छह का और ख का कार्य करेगा। ठीक है, या तो छह बदल जाएगा, छह में बदलेगा, या ख में। देखो कैसे, क्षेत्र हो गया, तद्भव में आएगा ये खेत हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र का खेत। ठीक है, ऐसी श्रेय है, ये श्रेय में बदल जाता है, ये तय में भी बदलता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज मार रहे हैं जल्दी जल्दी। तत्सम में वे, ठीक है, और ये जो वे है ना तद्भव में जाके
बै में बदल जाता है। ठीक है, देखो कैसे, वर्षा है, क्या बदलेगी आगे, बरसात। अब देखो जो 66 कौन है, तत्सम में आता है ये भी, तो ये बताऊंगा कैसे। देखो ये भी सै में बदल गया ना, बदल गया। अरे 66 कौन है, ये सै में भी बदलता है और घ में भी बदल जाता है। ठीक है, तत्सम में ऊष्म व्यंजन का प्रयोग होता है। कौन कौन होते हैं, सै और 66 कौन। ठीक है, ये भी सै में और ये भी सै में बदलता है तद्भव में जाके। किसमें, तद्भव में। ठीक है, ये भी तद्भव में जाके सै में बदल जाते हैं। ठीक है, यहां से रफ कर देते हैं। ये आपने अनुस्वर सुना है ना, अनुस्वर कौन सा होता है, ये जो बिंदी होती है ना अनुस्वर, इसका प्रयोग तत्सम में होता है। सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसके तत्सम में। और जो तद्भव है इसमें चंद्र बिंदु है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जहां पर भी चंद्र बिंदु दिख जाए ना आपको, समझ लो तद्भव है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना उसमें, तद्भव। अब ये नोट कर लिया तो आपको कल के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज करवा दिया है। अब देखो ये हमने कल शब्द दिए थे चतुर्थार्थ, क्या हो जाएगा इसका, बार। ठीक है, कोकिल, कोकिल नहीं बोलते हो, कोयल बोलते हो ना, कोयल। लक्ष, इसका हो जाता है लाख। बदल गया ना, छह में बदल गया ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप सीधा बदल जाएगा। देखो 6 में बदल गया यहाँ पे, लक्ष का लाख। गो जो है, ये बोलते हो गो, गाय बोलते हो ना, गाय। ठीक है, अब देखो जैसे वार्ता है, कहीं आप बोलते हो वार्ता, आप बोलते हो बात। अब देखो ये जो वह है बदल गया ना वह में तत्व में। ठीक है, ये जो शब्द है ना ये तत्सम के हैं सारे, और ये है तद्भव। अब आप इनको एक चीज देखने को नोट मिलेगी, नोट करो कि इसमें सबसे ज्यादा कठिन वर्ड को उसका वर्णों का यूज किया गया है। देखो वह, अदर है, वो, छह। ठीक है, अच्छा तो सरल, बार, कोयल, लाख, बिल्कुल सिंपल वर्णों का, गाय, बात। इनको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी बोलते समय, इनको पढ़ोगे फिर आप पढ़ोगे सरल है। ठीक है, तो ये तो आपके तो 5 क्वेश्चन थे जो मैं कर दिए थे, तो इतना पढ़ लोगे तो मेरे को लगता है कि तत्सम तद्भव नहीं छूटना चाहिए एक भी। अब आज पढ़ते हैं तत्सम तद्भव के आगे की चीजें। आज पढ़ेंगे हम देशज, विदेशज और संकर शब्द, फिर हमारा तत्सम तद्भव का चैप्टर खत्म। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम देशज और एक से पहले एक एक पढ़ा रहे हैं। देशज, सज और संकर। ठीक है, आज हम देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़ेंगे। हेडिंग डालो सब कि देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे और कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं देशज।
हेडिंग डाल लेना देशज, देशज या देसी, ठीक है, देसी शब्द। अब देसी समझ देख कर आप समझ लोगे देसी मतलब कैसे शब्द होते हैं। ये देशज शब्द या देसी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता हमें, ये कहां से आए हैं, ठीक है, और हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इनका, सबसे ज्यादा यूज करते हैं इनका। इनका मतलब ये है कि हमारी जो आम जो लैंग्वेज है ना, हर तुम कहीं जाओगे हर 5 या 10 किलोमीटर पर आपको एक अलग लैंग्वेज मिलेगी। जैसे जाट हो गई, सबकी अपने अपने अलग टोन है ना बोलने की, गुर्जर जाट यादव सबकी अपने अपने टोन है बोलने की। तो उसी तरीके से ये शब्द विकसित हुए हैं उन्हीं से, और ये इतने प्रचलित हो चुके हैं ना, इनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, लिख लो इसके बारे में। ये शब्द ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं या प्रचलित हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो ये हर 10 किलोमीटर पर आप जाओगे ना तो आपको एक अलग ही लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है। या ग्रामीण या यहाँ स्थानीय लिख लो, स्थानीय, ठीक है। ये शब्द स्थानीय भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखो कौन कौन से हैं, आप समझोगे ये शब्द अच्छा जी भैया ये हिंदी में नहीं होते। ऐसे लोटा, लोटा देखा कहीं सुना है, लोटा सबसे ज्यादा सुना होगा लोटा, हम अपनी लैंग्वेज में लोटा ही बोलते हैं हिंदी में। इन लोटा शब्द को पता नहीं कहां से मिला है, हिंदी से आया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, ठीक है, पर हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। डोर, डोर बोलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, डोर। गड़बड़, गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ एक को ले लो, पगड़ी आदि, ठीक है। देखो जब हम देखोगे ना तो देश शब्द ये मतलब स्थानीय भाषा, हर 10 किलोमीटर पर सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, तो उसी तरीके से ये शब्द लिए गए हैं और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। जैसे लोटा, टोर, गड़बड़ होगी, बोलते हैं गड़बड़ होगी, पगड़ी, पगड़ी बांध रखी है, ये सब देशज है। इनकी उत्पत्ति का नहीं पता है, क्या हिंदी से लिए गए हैं, इंग्लिश से लिए गए हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, किससे आए हैं सब, इनका कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। तो इनके सिंपल ये है इनकी जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो हमें, देश शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, ठीक है। जैसे याद करना लोटा, डोर, पगड़ी, पगड़ी, गड़बड़, ठीक है। थैला भी लिख लो, थैला, जब बोलोगे ना पता चलेगा ये सब तो भाई हिंदी में तो है नहीं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा देशज क्या होते हैं, देश वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। हमारी ग्रामीण भाषा, स्थानीय भाषा से जो शब्द लिए गए हों वे देशज शब्द हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लिया हो तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, तो रफ कर देते हैं। याद रखना देशज जो स्थानीय भाषा से लिए गए, आपकी खुद की बोलचाल से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं वो देशज, बस। अब पढ़ेंगे विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए
है। ठीक है, तो आपको पता ही जब विदेश से जाएगा तो ये शब्द विदेशी भाषा से लिए गए। जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे ये शब्द हमारे हिंदी सीधे सीधे प्रयोग किए जा रहे हैं, और कुछ शब्द थोड़ा से बदल गए, जब भी उसी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, हमारी हिंदी में यूज कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, ये विदेशी शब्द है ना, ये 3500 के आसपास शब्द हैं। अब याद भी नहीं कर सकते ना सारों को, तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, जैसे देखो, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हो ना, कहा किसका शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, और हम अपनी हिंदी में सीधा यही बोलते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर। कभी चिकित्सक बोलते हो? नहीं ना। क्रिकेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा इंग्लिश से लिया गया है क्रिकेट। ठीक है, कंपनी, कंपनी इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, पर हम अपनी हिंदी में सीधा ऐसे ही बोलते हैं, कंपनी, कुछ बदल के तो नहीं बोलते, बोलते हैं ना कंपनी। ऐसी ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर भी तो बोलते हैं, किसका शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, नहीं है भाई। तो ये ऐसे शब्द है जो सीधे सीधे आए हुए हैं विदेशी भाषा, सीधे सीधे हमने अपनी हिंदी में ऐसे यूज कर लिए हैं। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे जो हमें बदले करें, जैसे ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर है, हम क्या लिखते हैं अपनी हिंदी में? अफसर। ठीक है, ऑफिसर, ऑफिसर, सॉरी पढ़ी ऑफिसर, इंग्लिश से शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिसर, हम क्या बोलते हैं? अफसर बोलते हैं ना, अफसर। तो ये जो इंग्लिश का शब्द है, हमने थोड़ा सा शब्द बदला और हमने अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिए। ठीक है, जैसे देखो, कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन हम क्या बोलते हैं अपने यहां? कप्तान बोलते हैं ना, कभी कैप्टन बोलते हैं, कप्तान। हिंदी में हम थोड़ा सा रूप बदला इसका और अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिया इसका, कप्तान। ठीक है, जैसे विराट कोहली कैप्टन है हमारी इंडियन टीम के, जैसे स्कूल है, हम क्या लिखते हैं अपने यहां हिंदी में? स्कूल। तो ये ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के थोड़ा सा शब्द बदला है हमने और उसका यूज कर लिया अपनी हिंदी में। ठीक है, ठीक है, एक शब्द और है, बहुत ज्यादा आता है, लैंटर्न, लैंटर्न। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में अपने यहाँ? इंग्लिश में लैंटर्न बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं लाल, लालटेन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, लालटेन इंग्लिश में बोलते हैं लैंटर्न, वो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अपने यहाँ लालटेन। पर इन शब्दों को हमने थोड़ा सी शब्द बदला है और अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, अब कुछ शब्दों को हमने सीधे सीधे अपनी हिंदी में प्रयोग कर लिया, क्रिकेट हुआ, डॉक्टर हुआ, कंपनी हुआ, ऑर्डर हुआ। ठीक है, हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल को हम बोलते हैं अस्पताल, और हमारी हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सालय। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपको अरबी फारसी के मैं बताता हूं कि कौन शब्द हमारे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं हमारी हिंदी में। पहले डाले अरबी, अरबी,
अरबी जो है ना, हमारी हिंदी में इससे भी कुछ वर्ड लिए गए हैं। जैसे देखो, आदत, उम्र, ठीक है। ऐसे जितने हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के वर्ड हैं वो हमारी हिंदी में जो कि त्यो लिए गए हैं, ठीक है। आदमी, इज्जत, देख तो ना डेली बोलते हैं वर्डों को, ठीक है। अब हमें पता नहीं, हम हिंदी में बोलते हैं ना इनको, और ये पता नहीं हमारी हिंदी में कहां से लिए गए हैं, तो ये अरबी भाषा से लिए गए। तो ऐसे वर्डों को क्या पहचान होनी चाहिए कि आपकी कौन सी भाषा से ये लिए गए, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि उम्र बोलते हैं कौन सी भाषा से लिए गए हमारी हिंदी में, ठीक है। अब देखो फारसी, दूसरी हेडिंग डालना फारसी। ऐसी फारसी का है, फारसी के भी हमारे इसमें हिंदी में लिए गए शब्द, जैसे अदा, आवाज, कुश्ती, ठीक है। ऐसे जो रोजमर्रा के जो शब्द है हमारी हिंदी में वो लिए गए हैं हमारी हिंदी में, ठीक, ठीक है। तीर, दंगल, ठीक है। ये शब्द फारसी भाषा से ले गए हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। अब देखो पुर्तगाली, पुर्तगाल के कौन से ये शब्द दिए हैं, अलमारी, अलमारी, ठीक है। अलमारी, अलमारी, बाल्टी, फीता और तंबाकू, ये शब्द लिए गए ना, ये पुर्तगाली से लिए गए हैं। अलमारी, बाल्टी, फीता, तंबाकू, आप जब पढ़ते होगे ना तो आप देखते होगे ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अलमारी, बाल्टी, फीता, इंच टेप, तंबाकू, तंबाकू ज्यादा सबको पता होगा, तंबाकू, ठीक है। और फिर आ जाते हैं तुर्की, तुर्की, ठीक है। तो देखो तुर्की, तुर्की कौन से शब्द लिए, कैंची, ठीक है। मुगल, बेगम, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, ठीक है। ये जो शब्द लिए गए ना, सब तुर्की, कैंची, मुगल, बेगम, उर्दू, उर्दू, ठीक है। उर्दू, जितने भी शब्द है ना ये तुर्की से लिए गए हैं, उर्दू तुर्की का शब्द है। उर्दू, कैंची, मुगल, बेगम, जितने शब्द है तुर्की के हैं, ये तुर्की भाषा से लिए गए हैं हमारी हिंदी में, और ये जो के बोले जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई हेरफेर नहीं होता। ऐसे पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगाल से लिए बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे फारसी हैं, अरबी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा इज्जत, इज्जत किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया है, आप बोलोगे अरबी। आपसे बोल दे तीर, तीर किस भाषा का शब्द है, फारसी। आपसे बोल दे तंबाकू किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। बोल दे कैंची किस भाषा का शब्द है, तुर्की, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कौन सा शब्द, तो ये एक बार देख लेना। और दिन का कुछ नहीं है कि आप सोचो कि कोई इतनी ट्रिक है याद करने की, पढ़ना तो आपको पड़ेगा एक बार। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारी भाषा में कैसे कैसे शब्द आए और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है। ये विदेशी शब्द है, या तो इनका सीधा सीधा प्रयोग हो रहा है या थोड़ा रूप बदल कर। अब देखो संकर शब्द, ये शब्द दो
भाषा से कर बने होते हैं। ठीक है, संकर शब्द वे होते हैं संकर शब्द, ये दो भाषाओं को मेल से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। रेलगाड़ी आपने सुना होगा ना, रेल गाड़ी। अब आप बताओ ये रेलगाड़ी कैसे शब्द आया मिलके, तो आप कहोगे जो रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, प्लस गाड़ी ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो ये दो भाषा में शब्द से मिलकर बना है ना, रेल गाड़ी। ठीक है, रेल गाड़ी। अब देखो एक शब्द और देखो, रात्रि उड़ान। ठीक है, अब रात्रि उड़ान है, आप बताओगे जैसे ये देखो, आपने सब देखा रात्रि अलग शब्द है ना, बिल्कुल तोड़ दिया ना, बिल्कुल रात्रि अलग कर सकते हैं तोड़ के। रात्रि शब्द का किससे लिया है, संस्कृत से, संस्कृत से लिया गया। उड़ान हिंदी। ठीक है, रात्रि उड़ान, रात्रि जो शब्द है संस्कृत से लिया गया और उड़ान हिंदी से। एक और देख लो ऑप्शन, टिकट घर। अब तोड़ोगे, टिकट किससे लिया गया बताओ, टिकट तो भैया अंग्रेजी का शब्द है। फिर घर किसका शब्द है, लोग हिंदी का। ठीक है, और एक और बताता हूं, एक और पहचान, इसमें योजक चिन्ह भी मिलेगा आपको कभी कभी, योजक चिन्ह। ठीक है, जोड़ने में काम करता है योजक चिन्ह, ऐसे डंडा लगा मिलेगा आपको बीच में, तो आप देख के बता दोगे अच्छा ही डंडा है, संकर शब्द। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे तत्सम तद्भव और देशज विदेशज संकर, आपको मुझे नहीं लगता कुछ भी अब छूटेगा आगे, क्योंकि हर चीज के बारे में पता। संकर शब्द क्या होते हैं कि दो भाषा मिल से बनते हैं, देशज शब्द जो हमारी ग्रामीण भाषा से, विदेश शब्द जो बाहर से लिए गए सीधे रूप हमारे हिंदी प्रयोग किया गया, थोड़ा सा रूप बदल के प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। वो आगे आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।